सो फ्रेंड्स, केविंग यानी गुफा की खोज करना दुनिया में खतरनाक तरीन काम माना जाता है। लेकिन केविंग का शौक बहुत से लोग रखते हैं और साल साल इसी शौक को पूरा करने के लिए लोग अपनी जान तक खतरे में डाल देते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे ही दिल दहला देने वाले वाक़ये के बारे में बताने जा रही हूँ। 24 नवंबर 2009 जॉन जोनस, जो कि अपने भाई जॉश और अपने कुछ दोस्तों के हमरा नटी पुटी केव को एक्सप्लोर करने के लिए गए। रात के 8:30 बजे जॉन अपने भाई जॉश और दोस्तों के साथ गार में दाखिल होने की कोशिश करता है। पहले ये गार में बआसानी दाखिल होते रहे और वहाँ जाके खुले मैदान में सबकी मुलाकात होती है। उस मैदान को बिग स्लाइड कहा जाता है। दोस्तों, उसके बाद गार 2 हिस्सों में तकसीम हो जाती है। एक हिस्सा बिग कैनाल है और दूसरा डेथ एंड। दोस्तों, इन सब में एक चैलेंज होता है कि पहले कैनाल में से कौन गुजरेगा। बिग कैनाल गार का वो हिस्सा है जो कि बहुत ही तंग, लेकिन उसमें से गुजरा जा सकता है। तो इन सब में से जॉन ने पहले जाने का फैसला किया। जॉन को रास्तों का मालूम ना होने की वजह से वो गलत रास्ते में दाखिल हो गया। उस रास्ते को एड्स पुश कहा जाता है। दोस्तों, वो वर्टिकली बना हुआ है और वहाँ किसी भी इंसान का जाना और गुजरना बेहद मुश्किल है। इस रास्ते पे आने के बाद जॉन ने आगे बढ़ने की कोशिश जारी रखी। वो बहुत मुश्किल से अपने हाथ और पाँव को चलाता आगे बढ़ गया, लेकिन उसको कहीं से भी एंड नज़र ना आ रहा था। लेकिन वो हिम्मत ना हारते हुए आगे बढ़ता गया। बिल आखिर वो एक ओपनिंग तक पहुंचा। वहाँ उसको मौजूद एक होल नज़र आया और जॉन को लगा कि यही वो होल है जिसमें दाखिल होकर वो अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है, और उसने बिना सोचे समझे उस होल में दाखिल होना शुरू कर दिया। दोस्तों, बहुत ही जल्द जॉन को एहसास हो गया कि वो डेथ एंड है। उसका सर नीचे को और पाँव ऊपर को थे। जॉन को बहुत जल्द एहसास हो गया कि वो इस कार में से खुद नहीं निकल सकता। उसने आवाज़ें निकालना और शोर मचाकर अपने भाई और दोस्तों को बुलाना शुरू कर दिया। जोश को जब अपने भाई की आवाज़ आई तो वो जॉन के पास पहुंचना शुरू कर दिया। वो जॉन से कद में छोटा था, तो उसने बआसानी वो रास्ता पूरा किया और उस होल तक पहुंच गया। जब उसने अपने भाई को देखा तो उसके सिर्फ पाँव नज़र आ रहे थे। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे गार्ड ने जॉन को पूरा निगल लिया है। दोस्तों, उसने अपने पाँव से जॉन के पाँव खींचना और उसको ऊपर लाने की कोशिश शुरू की। लगभग 1 घंटे तक ये काम करने के बाद जब उसको कामयाबी नज़र ना आई तो अब उसको अंदाज़ा हो चुका था कि ये काम प्रोफेशनल तरीके से ही किया जा सकता है। घर के बाहर जॉन की मुकम्मल फैमिली, उसके बीवी, बच्चे और 30 रेस्क्यूअर मेंबर टीम मौजूद थी। कि इसी सोच में थी कि जॉन को गार से किस तरह बाहर निकाला जाए। बिल आखिर सबकी राय ये थी कि जॉन को रस्सी से बांधकर ऊपर खींचा जाएगा, लेकिन रस्सी जब गार से टकराती तो टूट जाती। उनके पास यही आइडिया था कि वो ड्रिलिंग करेंगे, एक पुलिंग सिस्टम बनाएंगे जिससे जॉन को ऊपर की तरफ खींचा जाएगा। लेकिन इन सब में टाइम लग सकता था। टीम में मौजूद डॉक्टर के मुताबिक जॉन जिस पोजीशन में है वहाँ उसका सर नीचे है और पाँव ऊपर को है, और बॉडी का सारा ब्लड उसके सर में और उसके लंग्स में जमा हो गया है, जो कि बहुत खतरनाक हो सकता है। और अगर जॉन ज़्यादा देर इसी पोजीशन में रहा तो वो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार सकता है। टीम ने अपनी हिम्मत ना हारी और पुलिंग सिस्टम सेट कर लिया। जॉन को थोड़ा सा ऊपर खींचा गया जहां से उसका चेहरा देखा जा सकता था। रेस्क्यू टीम के मुताबिक जॉन का सारा चेहरा लाल पड़ चुका था। लेकिन यहाँ एक अफसोसनाक हादसा होता है। रेस्क्यू का वो मेंबर जो कि जॉन को ऊपर को खींच रहा था, जो गार के अंदर मौजूद था, वो बेहोश हो जाता है। और जब उसको होश आती है तो वो महसूस करता है कि उसके सर में से खून निकल रहा है और उसका पुलिंग सिस्टम मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो चुका है। वो जॉन को देखता है तो जॉन गार में पहले जैसी पोजीशन में ही मौजूद होता है। उसका जिस्म हरकत नहीं कर रहा होता, लेकिन उसकी सांस जारी होती है। दोस्तों, इसके बाद एक रेस्क्यू टीम मेंबर आता गया और जॉन को बाहर निकालने की मुमकिन कोशिश करते रहे, लेकिन सब नाकाम रहे। और 18 घंटे की लगातार मेहनत के बाद वो जॉन को ना बचा सके। 25 नवंबर 2019
रात के 11:56 पर जॉन अपनी जान की बाजी हार गया। दोस्तों, उसकी फैमिली को यकीन ना आया कि इतने छोटे से हादसे से वो जॉन को खो चुके हैं। दोस्तों, रेस्क्यू टीम के पास सब एक ही रास्ता था कि वो बॉडी बाहर निकाल के जॉन की फैमिली को दे सकें, लेकिन बॉडी बाहर निकालने का एक ही तरीका था कि लाश को 2 टुकड़ों में काट दिया जाता। फिर रेस्क्यू टीम ने एक ही फैसला किया कि जॉन की बॉडी को रहने दिया जाए। जॉन ने अपने हाथों से खुद ही अपनी कब्र खोदी, जो कि गार के अंदर ही मौजूद थी, और वो गार ही उसके लिए आखिरी आरामगाह बन गई। और अब ये केबिन के लिए हमेशा के लिए बंद कर दी गई है। अब यहाँ दूसरा कोई भी बंदा केबिन के लिए नहीं जा सकता। तो आज की आपको स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मज़ीद ऐसी स्टोरीज जानने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।